जी हां दोस्तों, बस कुछ ही घंटों में एशिया कप 2025 टी20 का सबसे हाई वोल्टेज, सबसे रोमांचक और सबसे चर्चित मुकाबला शुरू होने वाला है, जब भारत और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे आमने सामने होंगे और क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें आसमान छू लेंगी, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने 3 से 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारतीय प्लेइंग 11 घोषित किया है, जिसमें टॉप ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज पावर प्ले में चौके छक्के बरसाने को तैयार हैं, मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी निभाने के लिए सुसज्जित है, डेथ ओवर फिनिशर हर गेंद को स्टैंड पार भेजने और स्कोरबोर्ड दौड़ाने के लिए तत्पर हैं, पेस अटैक नई गेंद से विकेट लेने और यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर डिलीवरी से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाने के लिए पैनी है, स्पिनर्स गुगली, दूसरा और कैरम बॉल से मिडिल ओवर में रन रोकने और विकेट झटकने की रणनीति के साथ नेट्स पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, टॉप ऑन ऑर्डर में युवा विस्फोटक बल्लेबाज की एंट्री पावर प्ले में आग बरसाने वाली है, मिडिल ऑर्डर में अनुभवी खिलाड़ी की वापसी दबाव की घड़ी में टीम को संभालने और साझेदारी बनाए रखने के लिए रणनीतिक बदलाव है, तेज गेंदबाजी विभाग में नए चेहरे की शामिल से यॉर्कर और बाउंसर के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों को हिलाने की क्षमता बढ़ी है और स्पिन अटैक में लेफ्ट आर्म स्पिनर की एंट्री मिडिल ओवर में रन रोकने और विकेट निकालने की ताकत बढ़ा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं, उनके पेसर्स लंबी रनअप और स्विंग बाउंस के साथ शुरुआती विकेट निकालने को तैयार हैं। बल्लेबाज नेट्स में बड़े शॉट्स, स्लॉग स्वीप, पुल शॉट और कवर ड्राइव का अभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी स्कोर का पीछा कर सकें। स्पिनर्स फ्लाइट, वेरिएशन और टर्न के साथ भारतीय बल्लेबाजों को उलझाने को पूरी तरह से तैयार हैं। यह महामुकाबला 14 सितंबर को शाम 7:30 पर खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट कहती है कि दुबई की सरफेस बैटिंग फ्रेंडली है। शुरुआती ओवर में बैटिंग आसान होगी और चौके छक्के बरसेंगे। मिडिल ओवर में स्पिनर्स रन रोकने और विकेट झटकने का चुनौतीपूर्ण खेल देंगे। दूसरी पारी में ओस का असर गेंदबाजों के लिए मुश्किल पैदा करेगा और बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा। आउटफील्ड तेज और बल्लेबाजों के लिए रन स्कोर करना आसान होगा। मौसम पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल रहेगा और कोई रुकावट नहीं आएगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत और पाकिस्तान अब तक 15 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें भारत ने 9 बार जीत दर्ज की है और पाकिस्तान 6 बार विजयी रहा है। आंकड़े भारत की ताकत दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबल टीम किसी भी पल मैच का पासा पलट सकती है। पावर प्ले से डेथ ओवर तक हर ओवर रोमांच और दबाव लाएगा। बल्लेबाज चौके छक्कों से रन बनाएंगे। फिनिशर डेथ ओवर में स्कोर को आसमान तक पहुंचाएंगे। पेस अटैक शुरुआती विकेट निकालने की कोशिश करेगा। स्पिनर्स मिडिल ओवर में रन रोकेंगे और विकेट झटकेंगे। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बनाने की रणनीति अपनाएगी। बल्ले और गेंद की यह जंग हर गेंद पर इतिहास बनाएगी। दर्शक हर चौका छक्का पर खड़े होंगे। हर विकेट पर स्टेडियम गूंज उठेगा। आखिरी ओवर में 6 गेंदें, 12 रन चाहिए। यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर डिलीवरी, बल्ला घूमा, छक्का, अगली गेंद डॉट, तीसरी चौका, चौथी विकेट, 5वीं सिंगल, आखिरी गेंद छक्का। यही भारत पाकिस्तान क्रिकेट का असली विस्फोटक रोमांच है। दुबई की फ्लडलाइट्स, तेज आउटफील्ड, बैटिंग फ्रेंडली पिच और दर्शकों का जुनून मिलकर इस मुकाबले को एशिया कप 2025 का सबसे यादगार, हाई वोल्टेज और रोमांचक मुकाबला बनाएंगे, जहां हर चौका, हर छक्का, हर रन और हर विकेट इतिहास लिखेगा और अंत में स्कोरबोर्ड पर झंडा लहराएगा कि एशिया का असली बादशाह कौन है। टॉप ऑन ऑर्डर का विस्फोटक खेल, मिडिल ऑन ऑर्डर की रणनीति, डेथ ओवर फिनिशर का तूफान, पेस अटैक की धार, स्पिन जाल और दर्शकों का उत्साह मिलकर यह मुकाबला एशिया कप 2025 का सबसे विस्फोटक, रोमांचक और हाई एड्रेनालाइन मैच बनाएगा। भारतीय टीम के बल्लेबाज पावर प्ले से ही विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डालेंगे। मिडिल ओवर में स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी बनाएंगे। डेथ ओवर में फिनिशर बल्ले से तूफान लाएंगे। पेस अटैक नई गेंद से शुरुआती विकेट लेने को आतुर होगा। स्पिनर्स मिडिल ओवर में रन रोकेंगे और विकेट झटकेंगे। पाकिस्तान की टीम भी अपनी पेस और स्पिन यूनिट के साथ हर ओवर दबाव बनाने को तैयार है। उनके बल्लेबाज बड़े शॉट्स और स्लॉग स्वीप से स्कोर का पीछा करेंगे। हर ओवर में स्ट्राइक रेट, रन रेट और इकोनॉमी की जंग देखने को मिलेगी। दर्शक हर चौके छक्के पर खड़े होंगे। स्टेडियम गूंज उठेगा।
यह मैच बल्ले और गेंद की गूंज और दर्शकों के उत्साह से एशिया कप 2025 का सबसे विस्फोटक, हाई वोल्टेज और रोमांचक मुकाबला बनेगा। हर रन कीमती होगा, हर विकेट की गड़गड़ाहट स्टेडियम में गूंजेगी, आखिरी ओवर में नर्व्स ऑफ स्टील की परीक्षा होगी और हर गेंद मैच का पासा पलट सकती है। यही भारत पाकिस्तान क्रिकेट का असली एड्रेनालाइन, विस्फोटक और रोमांचक जादू है, जो एशिया कप 2025 को इतिहास में सबसे यादगार और हाई एड्रेनालाइन प्रतियोगिता बनाएगा। हर चौका छक्का, हर विकेट और हर रन दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ जाएगा और अंत में स्कोर बोर्ड पर झंडा लहराएगा कि एशिया का असली बादशाह कौन है। तो दोस्तों अब बताते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के द्वारा घोषित भारतीय प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस प्लेइंग 11 में पहले स्थान पर ओपनिंग करने के लिए आएंगे सुमन गिल। तो दोस्तों आपको बता दें, जी हां दोस्तों, सुमन गिल T20 में एक तेज, आक्रामक और मैच विनिंग बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। टॉप ऑर्डर में खेलने के दौरान पावर प्ले में चौके छक्के बरसाना, स्ट्राइक रोटेशन और रन रेट तेज रखना उनकी खासियत है। छोटी गेंदों पर अच्छी पकड़ और लो कॉन्फिडेंस शॉट से विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में डालते हैं। पिछले T20 रिकॉर्ड में उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में मैच बदलने की क्षमता दिखाई है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सुमन गिल टॉप ऑर्डर में आक्रामक खेल दिखाएंगे, चौके छक्कों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर मजबूत करेंगे, स्ट्राइक रोटेशन के जरिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और डेथ ओवरों में फिनिशर के लिए शानदार अवसर छोड़ेंगे। उनके स्किल, अनुभव और आक्रामक अंदाज से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर और दबाव बनाने में मदद मिलेगी। हर ओवर में उनका खेल दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और हर चौका छक्का दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ेगा। वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा T20 में एक आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। टॉप और मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए पावर प्ले में चौके छक्के लगाने, स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने और रन रेट तेज रखने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन की समझ, तेजी से रन बनाने की क्षमता और विपक्षी पेस ऑफ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ संतुलित खेल दिखाना शामिल है। पिछले T20 रिकॉर्ड में उन्होंने महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं और टीम को संकट की घड़ी में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अभिषेक शर्मा टॉप या मिडिल ऑर्डर में आक्रामक खेल दिखाएंगे, पावर प्ले में स्कोर बढ़ाएंगे, साझेदारी और स्ट्राइक रोटेशन के जरिए टीम को स्थिरता देंगे, डेथ ओवरों में फिनिशिंग के अवसरों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। उनका तकनीकी कौशल और आक्रामक अंदाज भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने और विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में मदद करेगा। हर चौका छक्का और हर रन दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और उनका खेल एशिया कप के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। जबकि तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव T20 में एक विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। वह टॉप और मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए पावर प्ले में चौके छक्के लगाने, स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने और रन रेट तेज रखने की कला में माहिर हैं। उनका खेल शॉट चयन, गति और समय पर दबाव बनाने की क्षमता से भरपूर है। पिछले T20 रिकॉर्ड में सूर्य कुमार ने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और टीम को संकट की घड़ी में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में वह टॉप या मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, पावर प्ले में स्कोर बढ़ाएंगे, साझेदारी और स्ट्राइक रोटेशन के जरिए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, डेथ ओवरों में चौके छक्कों के साथ टीम का स्कोर ऊंचा करेंगे और विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। उनका तकनीकी कौशल, आक्रामक अंदाज और मैच बदलने की क्षमता भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर और शानदार परिणाम दिलाने में निर्णायक साबित होगी और हर चौका छक्का दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ेगा। वही चौथे स्थान पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन T20 में एक आक्रामक, तेज और मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। वह टॉप और मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए पावर प्ले में चौके छक्के लगाने, स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाने में माहिर है। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन की समझ, बड़े शॉट खेलने की क्षमता और विपक्षी पेस ऑफ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कला शामिल है।
पिछले टी20 रिकॉर्ड में संजू सैमसन ने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और डेथ ओवर में फिनिशिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में आक्रामक खेल दिखाएंगे। पावर प्ले और मिडिल ओवर में चौके छक्कों से स्कोर बढ़ाएंगे। स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी के जरिए टीम को स्थिरता देंगे। डेथ ओवर में फिनिशिंग कर टीम का स्कोर ऊंचा करेंगे। उनका तकनीकी कौशल, आक्रामक अंदाज और अनुभव भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर और दबाव बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और हर चौका छक्का दर्शकों के लिए रोमांचक होगा। वही 5वें स्थान पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 में एक धमाकेदार बल्लेबाज और मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। वह टॉप और मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए पावर प्ले में चौके छक्के लगाने, स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने और रन रेट तेज करने की कला में माहिर हैं। उनके शॉट चयन, शक्ति और समय पर दबाव बनाने की क्षमता उन्हें टी20 में खास बनाती है। पिछले टी20 रिकॉर्ड में हार्दिक ने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और टीम को संकट की घड़ी में मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में आक्रामक खेल दिखाएंगे। पावर प्ले और मिडिल ओवर में स्कोर बढ़ाएंगे। स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी के जरिए टीम को स्थिरता देंगे। डेथ ओवर में चौके छक्कों के साथ स्कोर बोर्ड पर तूफान लाएंगे। उनके आक्रामक अंदाज और अनुभव भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर और दबाव बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हर चौका छक्का, हर रन दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और उनका खेल टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम साबित होगा। वही 6ठे स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑलराउंडर अक्षर पटेल टी20 में एक तकनीकी रूप से मजबूत और संयमित बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। वह मिडिल और लोअर ऑर्डर में खेलते हुए स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने, साझेदारी बनाने और रन रेट संतुलित रखने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन की समझ, विपक्षी पेस और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सही समय पर आक्रामक शॉट लगाने की क्षमता और मैच के दबाव में शांत रहकर रन बनाने की कला शामिल है। पिछले टी20 रिकॉर्ड में अक्षर ने कई बार टीम को संकट की घड़ी में संभाला है और डेथ ओवरों में आवश्यक रन बनाने में मदद की है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अक्षर पटेल मिडिल लोअर ऑर्डर में आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी दोनों दिखाएंगे। स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी के जरिए टीम को स्थिरता देंगे। डेथ ओवरों में जरूरी रन बनाने के लिए फिनिशिंग करेंगे। उनका अनुभव और तकनीकी कौशल भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बनाने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हर रन और हर ओवर उनके खेल में रणनीति, संयम और आक्रामकता का मिश्रण दर्शकों के लिए रोमांचक साबित होगा। जबकि 7वें स्थान पर शिभम दुबे खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑलराउंडर शिभम दुबे टी20 में एक आक्रामक और स्मार्ट बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। वह मिडिल और लोअर ऑर्डर में खेलते हुए चौके छक्के लगाने, स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखने और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन, दबाव में शांत रहकर रन बनाने की क्षमता और विपक्षी पेस और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सही समय पर आक्रामक खेल दिखाने की कला शामिल है। पिछले टी20 रिकॉर्ड में शिभम ने कई मैचों में टीम को संकट से बाहर निकाला और डेथ ओवरों में फिनिशिंग की जिम्मेदारी निभाई है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में शिभम दुबे मिडिल लोअर ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। स्ट्राइक रोटेशन और साझेदारी के जरिए टीम को स्थिरता देंगे। डेथ ओवरों में बड़े शॉट लगाकर स्कोर बोर्ड पर तूफान लाएंगे। उनका तकनीकी कौशल, आक्रामक अंदाज और अनुभव भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने और दबाव बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हर चौका छक्का, हर रन और हर ओवर दर्शकों के लिए रोमांचक और यादगार साबित होगा। वही 8वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती टी20 में एक शानदार लेग स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, टर्न, डिफेंसिव और अटैकिंग यॉर्कर, स्लोअर डिलीवरी और गुगली का बेहतरीन मिश्रण शामिल है। पिछले टी20 रिकॉर्ड में वरुण ने महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और मिडिल ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों की रन मशीनरी को रोकने में माहिर हैं। उनकी कप्तानी के भरोसे गेंदबाजी करते हुए रन रेट कंट्रोल और विकेट लेने की रणनीति सबसे खास होती है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवरों में स्पिन का जाल बिछाएंगे। फ्लाइट और टर्न के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे। गुगली और स्लोअर डिलीवरी से रन रोकेंगे और विकेट निकालेंगे। उनकी कप्तानी के भरोसे गेंदबाजी करते हुए रन रेट कंट्रोल और विकेट लेने की रणनीति सबसे खास होती है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवरों में स्पिन का जाल बिछाएंगे। फ्लाइट और टर्न के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे।
उनका अनुभव और आक्रामक स्पिन गेंदबाजी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ संकट की घड़ी में मजबूत स्थिति बनाने में मदद करेगी। हर ओवर, हर गेंद और हर विकेट दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और उनका खेल टीम को जीत की ओर ले जाने में निर्णायक साबित होगा। जबकि नावे स्थान पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव T20 में एक शानदार बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, टर्न, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, दूसरा और बदलाव की स्लोअर डिलीवरी शामिल है। पिछले T20 रिकॉर्ड में कुलदीप ने मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने और महत्वपूर्ण विकेट लेने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनका नियंत्रण, लाइन और लेंथ और यॉर्कर बॉलिंग क्षमता उन्हें T20 में खास बनाती है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में स्पिन का जाल बिछाएंगे, फ्लाइट और टर्न के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालेंगे, दूसरा और स्लोअर डिलीवरी से रन रोकेंगे और विकेट निकालेंगे। उनका अनुभव और रणनीति भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाने और विपक्षी टीम को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हर ओवर, हर गेंद और हर विकेट दर्शकों के लिए रोमांचक होगा और उनकी गेंदबाजी टीम की जीत में अहम साबित होगी। वही 10वें और 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11।